नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। मोदी सरकार को बचा रही हैं हमारे देश की अदालतें। हमारे देश की अदालतें नहीं चाहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई एक्शन लिया जाए। दोस्तों, एक नहीं बल्कि हजारों सरकार की गलतियां सामने निकल कर आती हैं। कई बार सरकार के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती है, लेकिन उसके बावजूद हमारे देश की अदालतें मोदी सरकार के सामने सरेंडर हो जाती हैं। अगर कोई जज हिम्मत दिखाता है और मोदी सरकार पर कोई एक्शन लेता है तो उस जज का डिमोशन ही नहीं बल्कि तबादला तक कर दिया जाता है। तो न्यायपालिका में सरकार का दबदबा है, न्यायपालिका में सरकार का रुतबा है और न्यायपालिका को सरकार अपने इशारे पर नचा रही है। इसीलिए सरकार मनमानी कर रही है, सरकार गैर कानूनी कृत्य में शामिल है, सरकार की जो इच्छा सरकार करती जा रही है। दोस्तों, आज एक वरिष्ठ पत्रकार ने मोदी सरकार और न्यायपालिका के बीच जो साठगांठ है ना, उसको लेकर खुलासा किया है। अभी हाल ही में संजय राउत ने भी कहा था कि अगर लोकतंत्र बर्बाद हो रहा है, लोकतंत्र अगर तबाह हो रहा है, अगर हमारा देश गर्त में जा रहा है, तो जिम्मेदार सिर्फ चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट भी इस बर्बादी में एक हिस्सेदार है। इस बर्बादी में सरकार का साथ दे रहा है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि न्यायपालिका का काम है कि वो संविधान को बचाए, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बचाए, लेकिन क्या हमारा संविधान बच रहा है? क्या हमारे मौलिक अधिकार सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। हमारे मौलिक अधिकारों को रौंदा जाता है। हमारे साथ जो सरकार बदसलूकी करती है, शायद हमें बताने की जरूरत नहीं है। अभी हाल ही में सोनम वांगचुक के साथ जो कुछ भी मोदी सरकार ने किया वो असंवैधानिक था, वो गैर कानूनी था। इस तरीके से 21 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक के साथ बदसलूकी नहीं की जा सकती थी, लेकिन फिर उनके साथ बदसलूकी की गई। अब दोस्तों देखिए, यहां पर वरिष्ठ पत्रकार है, नाम है प्रभाकर कुमार मिश्र, और इन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया है। इन्होंने कहा कि अदालतों की जिम्मेदारी संविधान बचाने की थी, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की थी। आजकल अदालतें केवल सरकार को बचाने का काम कर रही हैं। तो यहां पर देखिए, साफ साफ प्रभाकर कुमार मिश्र ने कहा कि अदालतें ना तो संविधान को बचा पा रही हैं और ना ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बचा रही हैं। ये अदालतें सिर्फ और सिर्फ सरकार को बचा रही हैं, यानी कि पूरी अदालतें देश की सरकार को बचा रही हैं, यानी मोदी सरकार को बचा रही हैं। क्या यह सही है कि सरकार को डिफेंड किया जाए, सरकार को बचाया जाए? तो दोस्तों, बात यह है कि वरिष्ठ पत्रकार के इस खुलासे से पूरे देश में हाहाकार मच गया है कि अब तो पत्रकार भी बोलने लगे हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, लोगों की आजादी खतरे में है, लोगों के मौलिक अधिकार खतरे में है। अगर कुछ भी सुरक्षित है तो मोदी सरकार सुरक्षित है। और केवल चुनाव आयोग ही नहीं मोदी सरकार को बचा रहा है, बल्कि देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं, जिसमें ईडी सीबीआई ले लीजिए, जिसमें आप कैग को ले लीजिए, जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अदालतों को ले लीजिए। ठीक है, कुछ जज हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते कि सारे जज एक जैसे हैं। कुछ ऐसे जज हैं जो निर्भीक हैं, जो ईमानदार हैं, जो निडर होकर जजमेंट लेते हैं, जिनमें कोई सरकार का खौफ नहीं है। कुछ ऐसे जज हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जज हैं जो सत्ता के लालच में बैठे हुए हैं, जो रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा या फिर राज्यपाल बनने की सोच रख रहे हैं। कुछ ऐसे जज हैं जिन्हें अपनी सैलरी में संतुष्टि ही नहीं है, इसलिए वो सरकार के लिए काम करते हैं और सरकार उन्हें मोटा पैसा देती है। ठीक है, तो ये हकीकत है, ये सच्चाई है। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो देश जितना बर्बाद है उससे कहीं और ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। और ये आज से नहीं हो रहा है, आदिकाल से हो रहा है। दोस्तों, एक जज साहब है जिनका नाम है जस्टिस अतुल श्रीधरन, इनको तो आप लोग जानते होंगे। इन्होंने मोदी सरकार के मंत्री विजय शाह पर एफआईआर का आदेश दिया, क्योंकि विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा था। एफआईआर इतनी आदेश इतनी तेजी से दिया गया, इतनी कड़ाई के साथ दिया गया कि 4 घंटे में एफआईआर दर्ज हो गई। जब मोदी जी को लगा कि हमारा मंत्री जेल चला जाएगा, फजीहत हो जाएगी, तो मोदी जी ने सेना के बारे में नहीं सोचा कि एक सेना का अपमान हुआ है, एक कर्नल का अपमान हुआ है, एक मुस्लिम कर्नल का अपमान हुआ है, बल्कि मोदी जी अपने मंत्री को बचाने में लग गए। और जिस जज ने, अतुल श्रीधरन ने जो फैसला दिया था, उससे मोदी सरकार इतना आहत हुई कि सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम सिस्टम में घुस गई और जस्टिस अतुल श्रीधरन का तबादला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट करा दिया गया, वो भी डिमोशन पर। जिस पद पावर पर वो वहां थे उस पद पावर पर नहीं बल्कि डिमोशन पर,
इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनका ट्रांसफर करा दिया गया। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी होने लगी, तो इनको सरकार के मामलों से हटा करके इनको सीधा कहा सिविल मामलों में डाल दिया गया कि जस्टिस अतुल श्रीधरन सिविल मामलों की देखरेख करेंगे, पारिवारिक मामलों की देखरेख करेंगे, वो सरकार के मामले में कोई फैसला नहीं लेंगे। डिमोशन कर दिया गया, रोस्टर में बदलाव कर दिया गया। और जस्टिस अतुल श्रीधरन के पास इतनी काबिलियत है कि अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए तो कोई कुरेद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार जस्टिस अतुल श्रीधरन को सुप्रीम कोर्ट के लिए मंजूरी नहीं दे रही है। तो इससे साफ पता लगता है कि कुछ ऐसे ईमानदार, निर्भीक, निडर जज है जो सरकार से नहीं डरते, वो फैसले लेते रहते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की जज है जस्टिस भाभी, जो कि सीजीआई है, भाभी सीजीआई है, जस्टिस बीबी नागरत्ना मैडम। जस्टिस बीबी नागरत्ना आए दिन जजों को ट्रेंड करती रहती हैं। वो कहती है कि अगर आप सैलरी से संतुष्ट नहीं है तो इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन न्यायपालिका को बदनाम मत कीजिए, न्यायपालिका की छवि खराब मत कीजिए। विश्वास बनाने में सालों साल लगते हैं और विश्वास तोड़ने में 1 सेकंड भी काफी है। जस्टिस बीबी नागरत्ना लगातार जजों को ट्रेनिंग देती रहती है कि ऐसा है कि आप सरकार की गोद में बैठने के लिए फैसले मत लीजिए। आप ये मत सोचिए कि हमारा करियर कैसा होगा अगर हम सरकार के खिलाफ जाएंगे। अगर आप करियर की चिंता करेंगे तो आप अच्छा जजमेंट नहीं दे पाएंगे। तो जस्टिस बीबी नागरत्ना मैडम भी लगातार जजों को ट्रेंड करती हैं, जजों को समझाती हैं, ठीक है, कि निडर होकर आप फैसले लीजिए। आलोचना से मत डरिए कि आपकी बेइज्जती होगी, आपका प्रमोशन रुक जाएगा, ठीक है, आपका डिमोशन हो जाएगा। आप इसके चक्कर में मत पड़िए। आपने जो शपथ ली है उस शपथ पर कायम रहिए। भविष्य की चिंता मत कीजिए कि रिटायरमेंट के बाद हमारा क्या होगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप न सिर्फ न्यायपालिका को बदनाम करेंगे बल्कि देश की न्यायिक व्यवस्था को भी खराब करेंगे। तो दोस्तों, तमाम ऐसे जज हैं जो निडर होकर, निर्भीक होकर फैसले लेते हैं, और कुछ ऐसे जज हैं जो सरकार की गोद में बैठने के लिए, सरकार की चरण वंदना करने के लिए सरकार के पक्ष में फैसले सुनाते हैं, और रिटायरमेंट के बाद मलाईदार पद भी उनको मिल जाता है। तमाम ऐसे जज हैं जो रिटायरमेंट के बाद सरकार की गोद में बैठे हैं। कोई राज्यपाल बना, कोई राज्यसभा का सांसद बना, किसी को कोई बड़ा संवैधानिक पद मिल गया, किसको क्या मिल गया। जैसे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार, एचडीएफसी में उनको बहुत बड़ी कमान मिल गई, चेयरमैन बन गए एचडीएफसी के, ठीक है। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि जो लोग सरकार के लिए काम करते हैं फिर सरकार उनके लिए काम करती है, क्योंकि सरकार को पता है कि अगर इसको हम खुश नहीं करेंगे तो आगे चलकर कोई हमारा साथ नहीं देगा, इसीलिए उन्हें पद, पावर सब दिया जाता है। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।